कि जब 2 महीने हो जाए तो मेरा 5,000 रुपए लेकर मेरी हवेली में आ जाना। 4 दिन मेरी हवेली में रहना और शराब करना, उसके बाद अपनी छौपड़ी पर आ जाना। ठीक? मेरी बात समझ रही है ना? चल तेरा काम खत्म होगा। पीछे हट पीछे रहा कर जरा साले इधर आओ बे। सुना साले कान का पहरा है रे, समझ में नहीं आया? मैं यह कह रहा हूं 2 महीने का मौका दे रहा हूं और 2 महीने में मेरा 5,000 रुपए लेकर अपनी बहनियों को मेरी हवेली पर भेज देना। 2-4 दिन तेरी बहनियां मेरी हवेली में रहेगी, आराम करेगी, उसके बाद तेरी छोकरी लाएगी कुत्ते साले। आपकी झोपड़ी पर ऐसा लेकर मेरी बहन नहीं, मैं आऊंगा ठाकुर। सुनो परिवार, हम लोग जाने वाले थे लेकिन साला कौन सा हराम जाना कोहिया साला मेरा हुआ। तू क्या करने आएगा? क्या करने आएगा साले? कोहिया साले वहां पर फैलाने आएगा। हराम जाते मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या रहेगा ना मेरी हवेली ना मारे। नहीं बाबू साहब, आप मेरे भाई को मत मारिए, मैं पैसा लेकर खुद ही आपके हस्ते पे आऊंगी। मैं जानता था कि अगर भैया को मारूंगा तो बहनियां जरूर आएंगी। फिर सोच सकना, लेकिन याद रखना 2 महीने बीतने के बाद मेरी हवेली पर 5,000 रुपए लेकर आ जाना। अगर नहीं आई तो याद रखना मेरा इनाम बाबू बहादुर सिंह आजाद है। चलो पर्वत चलते हैं, क्या रहा साले। सिला में पौड़ी साले, एक ठाकुर का पैसा है, ठाकुर का, एक ठाकुर का पैसा है। कोई गाजर मूली नहीं है, खाओ खा जाओ। याद रखना पूरे 2 महीना, अगर 2 महीने के बाद 3 महीने हुआ तो कहीं हम लोग आ गए तो सारे भाई बहन को जिंदा जमीन में दफना के तब जाऊंगा। कहता हूँ याद रखना साले पूरे 2 महीना। के है बे तई? मैं तई के है बे? मैं ठाकुर का आदमी हूँ बे। ठाकुर का आदमी है? हाँ समझिए, उनका मसेदू है। नौकर है? हाँ सारे नौकरी करा। फिर क्या करेगा? रानी शेखारू राजा है। कहे थोड़ा लोड करो बंदूक का, बताता हूँ साले। कहाँ गई है? बहुत दूर चला गया है। ज्यादा ही गए हैं? चला जाए सारे, हाँ चला जाए, भोसड़ी नहीं पीसन जुटा फिर बहन तू क्या चिंता कर रही है? ये साला एक नौकर होकर धमकी दे रहा है हरामखोर। तू यहाँ क्या चली आई बहन? अरे मुझे मर जाने दिया होता, साहब का पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आपके संसार में मेरा है कौन? कहती है ऐसी बात मत बोला करो भैया। मेरे संसार में मेरे सिवा है कौन? लेकिन जरा सोच बहन कि आखिर इतनी बड़ी रकम 2 महीनों में कहां से चुका पाएंगे बहन?
से मैं जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया। हाँ भैया, मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया, और काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी। मैं एक एक पैसे इकट्ठा करके मैं ठाकुर का एक पाई का हिसाब कर दूंगी बाबू। मेरी भोली भाई कितनी भोली है तू, अपने भाई को बहुत प्यार करती है। देख तू सयानी हो चली है, ये तेरा भैया तुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मेरी बात सुन बहन। कि अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो तू मुझे बहुत ढूंढेगी, इसलिए तुझे बता करके जा रहा हूँ कि बहन तू किसी बात की चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ तेरे लिए लड़का खोजने, तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा बहन। लेकिन भैया बोल रहा मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती है? मेरी बात सुनिए। मेरी शादी की ना फिक्र भैया करो, पहले शादी अपनी रचाओ दुरानी, एक प्यारी सी भाभी हमारे। भैया आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो? भैया आप तो मेरी शादी कर देंगे, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया। फिर आपकी देखभाल कौन करेगा भैया? आपको खाना बना के कौन खिलाएगा? तुम्हें एक गिलास पानी कौन देगा भैया? मेरी बात मानो भैया, पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, घर में मेरी भाभी आ जाएंगी और आपकी देखभाल करेंगी भैया। उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। बहन तेरा सोचना बिल्कुल जायज है बहन, फिर सोच रहे ठीक करी है तू, लेकिन बहन तेरे कहने का मतलब कि मैं तेरी शादी कर दूंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? कौन मुझे एक गिलास पानी खिलाएगा? कौन खाना खिलाएगा? अरे मैं जरा
साल में हूँ तो सोचता हूँ कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी करूं। तो दुनिया का कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोठी पर ब्याहेगा? नहीं बहन, ये जीवन में संभल सिंह बहादुर बहन को बहन ये सब क्या कह रही है? बहन सपना ये क्या हो गया बहन? भैया मुझे क्यों रुला रही हो? अरे तू कैसी बात करती हो? भैया अपनी शादी कर लेंगे, कल ही समाज यही गांव में क्या कहेंगे? यही कहेंगे देखो घर में बहन शादी पड़ी हुई है और मोती अपनी शादी करके ऐश कर रहा है। नहीं बहन, पहले तेरी शादी होगी, तेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल चली जाएगी। भैया की चिंता करती है, मैं किस दिन लिए जिंदा हूँ? होती भैया की देखभाल मैं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा लेकिन होती भैया को जरूर खिलाऊंगा। यहाँ से उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भैया आज के बाद ऐसी बात भैया आप तो मुझसे बड़े हो भैया, जैसी मर्जी हो आप सबको वैसे ही करिए। लेकिन तू रोया मत कर बहन। पगली जब तू रोती है तो तेरे भैया को कलेजा कट जाता है। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा दरिया को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। अरे मत पगली, अरे ये भगवान, अगर हम भाई बहन को दुख दिया है तो वही भगवान एक दिन अपनी झोपड़ी में खुशियों की सहनाई जरूर बनेगी। हाँ देखिए कि भाई बहन का प्यार देख करके मुलायम आरे पानी वाले सप्लाई रहे जो कि आप पेशीन देख करके 11 पर नमस्कार दिए हैं। हमारी तरफ पार्टिकल से भैया को नमस्कार पहुंचे। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल के दो पहलू होते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन होता है, कभी जीवन से हार नहीं मानना चाहिए।
हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करने वाले Thank you.